हेलो एवरीबॉडी। आई एम विष्णु शर्मा। आज अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपन न्यूज़पेपर की एडिटिंग कैसे किया जाता है। और स्पेशली में इसमें अपन केवल एक ही पेपर रखेंगे, दी हिंदू, है ना। इसका आज अपन मंडे का पेपर 18 का अगस्त का, ये इसका टैक्स एंड कंटेस्ट, ये उसका पेज आता है। जो इस पेज का अपन ये वाला एक आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस समझाने का प्रयास करते हैं किस टाइप से इसको पढ़ा जाता है, वोकैब निकाला जाता है और इसका थीम क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं, राइट। देखो ये आर्टिकल है कि व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। वो कह रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव हुआ है एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके पेट्रोल में। तो जो इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, जोरदार प्रभाव। तो कहते हैं व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट, तो क्या जोरदार प्रभाव हो गया है ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। मतलब ब्लेंड मतलब क्या होता है, कोई एक चीज के अंदर दूसरी चीज को मिश्रित करना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो अपना जो पेट्रोल है उसमें अब क्या है, भारत सरकार का जो नॉर्म्स है उसमें 2023 से एक एथेनॉल 20% एथेनॉल को अपन ब्लेंड करके पेट्रोल में, इंडियन ऑयल इसको पूरे डिपो से सारे पेट्रोल पंप भेजता है। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो एथेनॉल जो इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH बोलते हैं इसको। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको अपन मिश्रित कर रहे हैं पेट्रोल के अंदर। इसको क्या कर रहे हैं अपन, पेट्रोल में इसको मिला रहे हैं। कितना है ये, अभी नीचे आएगा 20%। क्या है, मार्केट में जो पेट्रोल है उसमें 80% तो पेट्रोल है और 20% क्या है, इथाइल अल्कोहल है। उसी पे ये आर्टिकल है जिसको पढ़ने का प्रयास करते हैं अपन। कहते हैं हाउ आर पेट्रोल व्हीकल ओनर रिएक्टिंग। और कह रहे हैं कि कैसे जो भारत में इनके पास पेट्रोल व्हीकल हैं, जो उसके मालिक हैं, वो कैसे इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कैसे अपनी इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कह रहे हैं हाउ आर पेट्रोल व्हीकल ओनर्स रिएक्टिंग टू दी E20 मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज को अगर आप अनिवार्य कर देंगे ना, उसको मैंडेटरी बोलते हैं। तो E20 का मतलब क्या है यहाँ पे, एथेनॉल 20। तो वो कह रहे हैं कि हाउ आर पेट्रोल व्हीकल ओनर्स, तो कैसे जो पेट्रोल व्हीकल्स के ओनर हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसके ऊपर, टू दी E20 मैंडेट। कि जो भारत सरकार ने जो E20 मतलब एथेनॉल 20 को जो मैंडेट कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, उसके ऊपर वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राइट। कहते हैं हाउ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो कहते हैं कैसे ये हाउ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इज इंडियाज डिपेंडेंस। तो कहते हैं कैसे भारत की जो पर्यावरण के अनुकूल, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली क्या होता है, कोई चीज जो पर्यावरण के अनुकूल है। तो हाउ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इज इंडियाज, भारत का जो डिपेंडेंस है, भारत की जो निर्भरता है ऑन शुगर केन। तो भारत की निर्भरता जो शुगर केन मतलब जो अपन गन्ने की खेती करते हैं इसके ऊपर, इन्वायरमेंट के लिए कितनी वो फ्रेंडली हो गई है, कितनी अनुकूल हो गई है, किस लिए, फॉर एथनॉल। क्योंकि क्या हो रहा है, गन्ने से ही, गन्ने का जो वेस्टेज है ना, उससे ही आजकल एथनॉल को अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी, राइट। तो कह रहे हैं हाउ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इज इंडियाज डिपेंडेंस। तो कैसे भारत का जो पर्यावरण जो अनुकूल स्थिति है, वो मतलब फ्रेंडली डिपेंडेंस, वो पूरी तरह से निर्भर काय के ऊपर होती जा रही है, ऑन शुगर केन फॉर एथनॉल। हाउ हैज, आगे क्या बोल रहे हैं वो, कि हाउ हैज द यूएस रिएक्टेड टू इंडियाज बूमिंग एथनॉल इकोनॉमी। और कैसे अमेरिका ने भारत की, हाउ, कहते हैं हाउ हैज यूएस रिएक्टेड, और कैसे अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है किसके ऊपर, टू इंडियाज बूमिंग, भारत का बढ़ता हुआ फलता फूलता हुआ तेजी से एथेनॉल की इकोनॉमी, एथेनॉल की अर्थव्यवस्था, इथाइल अल्कोहल की अर्थव्यवस्था भारत में तेजी से कैसे बढ़ रही है, विकसित हो रही है। इसके ऊपर अमेरिका ने भी क्या अपनी एक प्रतिक्रिया दी। वाई हैज द एडोप्टेशन, और कैसे इसको हम ग्रहण कर रहे हैं, वाई हैज द एडोप्टेशन ऑफ ईवीज, और कैसे हमने स्वीकार किया, ग्रहण किया, स्वीकृति प्रदान करी किसको, कहते हैं ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इन इंडिया। तो कहते हैं व्हाई हैज द एडॉप्टेशन ऑफ ईवीज इन इंडिया बीन मच स्लोअर।
कैसे भारत के अंदर ये बैटरी वाले जो व्हीकल्स है ना, ये इंडिया बीन मच स्लोअर, वो बहुत ज्यादा धीमी रफ्तार क्यों पकड़ गए हैं तुलनात्मक रूप से कि अदर लार्ज इकोनॉमीज, दूसरे देशों की जो अर्थव्यवस्था जो हमसे आगे है, उनकी तुलना में हमारे यहाँ जो ईवीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, ये अभी धीमे क्यों पड़ गए हैं, इनकी इतनी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही है, इतनी इनकी मार्केट में सेल क्यों नहीं बढ़ रही है। इस पे ये आर्टिकल है, राइट। नाउ वील गो फर्दर, लुक एट हियर द स्टोरी सो फार। अभी तक जो कहानी सामने आई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, द स्टोरी सो फार। तो लेट यू सी वी आर गोइंग टू फर्दर, एंड यू नो whenever I'll find some vocab I'll just mention on the board, right। कहते हैं E20 पेट्रोल। जो E20 का मतलब समझ ही गए हैं आप, जो एथनॉल जो 20% पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, ब्लेंड किया जा रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल है। तो E20 पेट्रोल विच कंटेन्स, जो काय से निर्मित है, 20% एथनॉल, जिसमें 20% इथाइल अल्कोहल है, एंड इज बीइंग सोल्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, इज बीइंग सोल्ड, और इसको बेचा जा रहा है बाय इंडियन ऑयल रिफाइनरीज। जो भारत सरकार का अंडरटेकिंग उपक्रम है, इसको नवरत्न आता है ये। तो भारत सरकार का इंडियन ऑयल रिफाइनरीज, जहां पे पेट्रोल बनाया जाता है, कच्चे जो अपने पास क्रूड ऑयल आता है उससे पेट्रोल तैयार किया जाता है, उस इंडियन ऑयल रिफाइनरीज ने उसके द्वारा इसको सोल्ड, मतलब क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। कौन सा? E20 पेट्रोल विच कंटेन्स 20% एथनॉल। E20 पेट्रोल कौन सा है जिसमें 20% इथाइल अल्कोहल है, एंड इज बीइंग सोल्ड, और इसको बेचा जा रहा है बाय इंडियन ऑयल रिफाइनरीज, भारत सरकार की इन रिफाइनरीज द्वारा। अब ये हैज बीन काय के लिए आया है, इसी के लिए आया ना ये, हैज बीन मच इन द न्यूज लेटली। और हाल ही में क्या है, ये जो समाचार है ना एथेनॉल का, ये बहुत ज्यादा हाल ही में, लेटली का मतलब क्या है, हाल ही में, ये बहुत ज्यादा चारों तरफ चर्चा में आ गया है ये। हैज बीन मच, ये बहुत ज्यादा हो गया है, इन द न्यूज लेटली, हाल ही में ये न्यूज क्या है, सबसे ज्यादा छाई हुई है देश के अंदर। कहते हैं इंडिया हैज अचीव्ड, तो भारत ने क्या प्राप्त कर लिया है। कहते हैं इंडिया हैज अचीव्ड इट्स टारगेट। इट्स काय के लिए आया है ये, इट्स क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है, इंडिया के लिए आया है। इंडिया क्या है, नाउन, कौन सा नाउन है ये, प्रॉपर नाउन। तो कहते हैं कि इंडिया हैज अचीव्ड, तो भारत ने क्या प्राप्त कर लिया है, अपना लक्ष्य। कौन सा? टू ब्लेंड 20% एथनॉल पर लीटर। अब जो मार्केट में इस समय जो पेट्रोल आ रहा है ना, उसमें 20% क्या है, ब्लेंडिंग की गई है, काय की, इथाइल अल्कोहल की। काय से बनाया जा रहा है वो, गन्ने के वेस्टेज से। तो कहते हैं टू ब्लेंड 20% एथनॉल पर लीटर ऑफ फ्यूल 5 years। कब से हो रहा है ये, 5 years ahead of the टारगेट। और क्या लक्ष्य है इसका, 5 साल चल रहा है ये। और लक्ष्य क्या रखा गया है, अंडर द नेशनल पॉलिसी, जो भारत सरकार की पॉलिसी उसमें, ऑन बायोफ्यूल्स, की ये बायोफ्यूल्स के रूप में, जैविक जो हमारा ईंधन है उसके रूप में इसका प्रयोग करने का विचार 5 साल से है। कब से है ये। एथनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया रोज, भारत में जो एथनॉल है ना, इसकी ब्लेंडिंग की वृद्धि कब से शुरू हुई है, रोज मतलब राइस का सेकेंड फॉर्म, कब से वृद्धि हुई, फ्रॉम जस्ट 1.5% इन 2014। 2014 में भारत के अंदर जो एथनॉल है, वो पेट्रोल के अंदर उसकी ब्लेंडिंग कितनी थी, 1.5%, और यहाँ से वृद्धि करते करते वो 2025 में कितना आ गया, टू 20% इन 2025। कहते हैं बैक्ड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फिजिकल, बैक्ड बाय, और किसके द्वारा वापस कब लाया गया, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंसेंटिव। फिजिकल मतलब क्या होता है, वित्तीय, इंसेंटिव क्या, प्रोत्साहन राशि होता है ये। इंसेंटिव क्या होता है, प्रोत्साहन राशि। जैसे मतलब किसी को आप कोई पुरस्कार वगैरह देते हैं ना फिर काम करने पे, तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव, प्रोत्साहन ही इसको वैसे प्रलोभन भी बोलते हैं, टेम्पटेट भी बोलते हैं। लाओ मैं आपको इंसेंटिव के बारे में कुछ वर्ड्स मेंशन करता हूँ। आप देखिए स्पेस पे आते हैं अपन, इंसेंटिव के बारे में थोड़ा वर्ड्स देखते हैं, लुक एट हियर। ये एक वर्ड है इंसेंटिव। वैसे प्रोत्साहन राशि होता है ये, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इंसेंटिव क्या बोलते हैं इसको, प्रोत्साहन, प्रलोभन ही बोलते हैं, वैसे स्टूमुलेट भी बोलते हैं, उत्तेजना ही बोलते हैं इसको। पर यहाँ पे प्रोत्साहन में एनकरेजमेंट हो जाएगा इसका।
एनकरेजमेंट भी हो सकता है ये प्रोत्साहन के रूप में। अब ऐसे स्टूमुलेट भी होता है, लेकिन स्टूमुलेट क्या होता है, कोई चीज को उत्तेजित करने में आता है, तो स्टूमुलस ये भी हो जाएगा ये। और क्या हो जाएगा, बूस्ट करने में भी आ जाएगा ये, बूस्ट ये भी हो जाएगा। एक इसका मन मीनिंग होता है फ्लिप, ये भी सही है इसमें फ्लिप। प्रलोभन करेंगे तो ये टेम्पटेट हो जाएगा, लालच देना होता है ना, टेम्पटेट तो टेम्पटेशन हो जाएगा ये भी सही है। अपन किसी को जाल फंसाते हैं, चारा होता है, चारा बेट, जाल में चारा लगाते हैं, फंसा देते हैं किसी जानवर को, पशु को, पक्षी को, तो बेट बोलते हैं इसको। और मीनिंग भी है इसकी, इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, डिकोय भी बोलते हैं इसको, डिकोय ये भी सही है, इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं इसको। अगर अपन इसको इंसेंटिव को अगर एक्साइटमेंट बात करें, एक्साइटमेंट करें तो स्टूमुलेट हो जाएगा जी, उत्तेजना पैदा करना, तो स्टूमुलेट हो जाएगा जी, स्टूमुलेट, तो स्टूमुलेशन हो जाएगा जी, यही वर्ड। स्टिमुलेशन भी सही है जी, एक्साइटेशन भी सही है जी, स्टिमुलस भी सही है जी। प्रोवोक करना क्या होता है, किसी को उत्तेजित करना होता है, तो ये प्रोवोक भी हो जाएगा, प्रोवोकेन भी बोलते हैं, प्रोवोकेशन ये भी सही है ना। तो कई वर्ड है अपने पास। इंसेंटिव के यहाँ तीन मीनिंग है, पहला मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रोत्साहन, दूसरा मीनिंग क्या है, प्रलोभन, और तीसरा मीनिंग क्या है, उत्तेजना। जिस फॉर्म में आ रहा है देख लें उसको अपन और समझने का प्रयास करते हैं। तो नाउ वंस अगेन लुक एट हियर, तो व्हाट दे आर टेलिंग, वी आर जस्ट गोइंग फर्दर एज दे आर टेलिंग, लुक एट। तो कह रहे कि सोल्ड बाय द इंडियन ऑयल रिफाइनरी हैज बीन, ये सब हो गया है। तो कहते हैं लेटली इंडिया हैज अचीव, तो क्या टारगेट प्राप्त कर लिया है, ये सब हो गया। इंडिया रोज फ्रॉम जस्ट 1.5% इन 2014 तो कितना हो गया वो, 20% इन 2025। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं वो, पेक्ड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फिस्कल इंसेंटिव, जो भारत की सुदृढ़ ताकतवर जो वित्तीय जो उसकी जो प्रोत्साहन है, प्रलोभन है, उत्तेजना है, वो क्या हो रही है, टू दी शुगर केन इंडस्ट्रीज, इसके लिए वो क्या है, बहुत लाभप्रद है, बहुत फायदेमंद है। शुगर केन इंडस्ट्रीज में क्या लाभ हो रहा है कि मालूम है, वो शक्कर तो बना ही रहे हैं उससे, साथ साथ में वेस्टेज है उससे क्या है, थाली अल्कोहल बन रहा है। कहते हैं जबकि वाइल द गवर्नमेंट सेज, जबकि सरकार क्या कहती है इस बारे में, वाइल द गवर्नमेंट सेज कि एथनॉल ब्लेंडिंग अचीव्स ए रेंज ऑफ गोल्स, भारत सरकार क्या कह रही है इस बारे में, वो कहती है कि एथनॉल की जो ब्लेंडिंग है ना, जो हम पेट्रोल के अंदर 20% इसको ब्लेंड कर रहे हैं, उसने क्या प्राप्त कर लिया है, अचीव, वो क्या प्राप्त कर लेता है, ए रेंज ऑफ गोल्स, जो हमारा लक्ष्य है उस बारे में, सच एस क्या, कटिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, इसके बारे में सब लोग परिचित है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या होता है, मालूम, ये पर्यावरण के अंदर ये बहुत बड़ा एक प्रोसीजर है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ज्यादा अपन स्ट्रेच करेंगे तो अपना टॉपिक फिर नहीं हो पाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब यही होता है कि जो सनरेज, सन से जो रेडिएशन पृथ्वी पे आता है, वो अपना टेम्परेचर यहाँ पृथ्वी पे आके उसको वो अपना विकिरण जो है वो अपना टेम्परेचर यहाँ रिड्यूस कर देता है, सबसाइड कर देता है, बाद में हल्का होकर ऊपर उठता है वो। लेकिन होता है क्या है कि जो हमारा गैसिक एटमॉस्फेयर है, पॉल्यूशन है, उसमें वो रेडिएशन वापस नहीं जा पाता है, और उससे क्या होता है कि एक वो लेयर बन जाती है, और वहाँ वो अर्थ का टेम्परेचर को रेज करता है। ये पूरा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है, इसका मतलब होता है उत्सर्जन। तो क्या कह रहे हैं कि वाइल द गवर्नमेंट सेज, क्या कहती है कि एथनॉल ब्लेंडिंग अचीव्स, जो हमारा एथनॉल का ब्लेंडिंग है वो क्या प्राप्त कर लेता है, ए रेंज ऑफ गोल्स, जो हमने उसके लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो सारे के सारे, जैसे कि सच एज कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जैसे कि कह रहे हैं कि हमने कम कर दिया है, क्या कम कर दिया है, हमारे यहाँ जो पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट इमिशन है, उत्सर्जन है विकिरण वाला, उसको हम कम कर रहे हैं इसके द्वारा। क्यों कर रहे हैं कि हम पेट्रोल कम कर रहे हैं, कंजप्शन, पेट्रोल में 20 पॉइंट जी डाल रहे हैं, तो पेट्रोल हम कम कर रहे हैं। कहते हैं कि बोल्स्टरिंग, इससे क्या हो रहा है, इससे एक बड़ा सशक्त बना रहे हैं हम। बुलस्टर का मतलब होता है किसी को ताकतवर देना, बुलस्टरिंग। सशक्त किसको बना रहे हैं हम, फार्मर्स को। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि फार्मर को हम सुदृढ़ बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं, इनकम, उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, उसकी ईयरली इनकम बढ़ रही है शुगर केन खेती करने से। एंड कहते हैं रिड्यूसिंग, और क्या कर रहे हैं हम, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल, इससे क्या हो रहा है कि भारत सरकार जो बाहर से मंगाता है ना कच्चा तेल, अब वो इंपोर्ट करते हैं तो हमें टैक्सेज है, डॉलर के रूप में पेमेंट जाता है। तो कह रहे हैं कि इनकम एंड रिड्यूसिंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल, हमारा जो भारत से बाहर से पेट्रोल बनाने का भारत का जो बिल बनता है ना, उसमें क्या है कि 20% सुधार हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम अब पेट्रोल के अंदर 100% पेट्रोल तो यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें 20% यूज कर रहे हैं हम
इथाइल अल्कोहल। तो उससे क्या हो रहा है कि भारत की जो ऑयल इंपोर्ट बिल है ना, उसमें भी क्या है, कमी आ गई है। पहले हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख लीटर खरीदते थे, तो अब वो हम 80,000 लीटर ही बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं इट्स बेनिफिट, और इसके लाभ क्या हो रहे हैं? इट्स बेनिफिट टू द एनवायरमेंट रिक्वायर क्लोजर स्क्रूटिनी। ये क्या होती है? स्क्रूटिनी का मतलब होता है कोई भी सघन जांच पड़ताल करना। स्क्रूटिनी, तो ये स्क्रूटिनी, जो स्क्रूटिनी है ये क्या है? सघन जांच पड़ताल के लिए बात कर रहे हैं वो। वैसे कहते हैं ना, एक चुनाव में यूज करते हैं स्क्रूटिनी ऑफिसर, वो यही वर्ड है वो। इट बेनिफिट्स, इसके क्या लाभ है? टू द एनवायरमेंट रिक्वायर, जो पर्यावरण को जरूरत है ना, क्लोजर स्क्रूटिनी, बहुत ही सघन रूप से इसकी जांच करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए ये स्क्रूटिनी का काम कर रहा है। इसमें एनवायरनमेंट के अंदर भी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई किस बात की, कि कैसे भी हम प्रदूषण को, पर्यावरण को संतुलित रखें, प्रदूषण कम रखें। देखिए, लेट यू सी, कहते हैं हाउ आर व्हीकल ओनर रिएक्टिंग टू दिस चेंज। अब जिनके पास पेट्रोल के व्हीकल हैं, वो इसकी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं? कहते हैं कि व्हीकल सोल्ड इन इंडिया फ्रॉम 2023, हाउ, फिर देखो, हाउ आर व्हीकल ओनर्स रिएक्टिंग टू दिस चेंज। जो व्हीकल्स ओनर है, इनके पास पेट्रोल के व्हीकल हैं, वो जो भारत सरकार ने ये 20% एथेनॉल का जो ये प्रिंसिपल, एक ये रूल्स इम्प्लीमेंट किया है कि अब व्हीकल में आपको 20% एथेनॉल को यूज करना ही पड़ेगा बाय पेट्रोल, पेट्रोल के माध्यम से। तो इसका जो, जिनके पास व्हीकल्स ओनर हैं, वो इसकी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसमें देखते हैं अपन। तो व्हीकल सोल्ड इन इंडिया फ्रॉम 2023 कम विद E20 स्टिकर्स। अब देखो, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है कि भारत में ये व्हीकल 2023 से बनना शुरू हुए हैं, जिन पे E20 का स्टिकर लग के आ रहा है, कि मतलब ये व्हीकल अब फेवरेबल है, फेबुलस है, ऑप्टिमम है, अनुकूल है, जो वर्तमान में पेट्रोल आ रहा है उसके। मतलब इनका इंजन इस तरह तैयार किया गया है कि ये एथनॉल वाला 20%, जो पेट्रोल 20% एथनॉल वाला जो पेट्रोल है, उसके लिए ये व्हीकल के इंजन है ना, वो फेबुलस है, वो ऑप्टिमम है, वो अनुकूल है। ये स्टिकर लग के आ रहा है। मतलब 2023 के बाद वाले जो लोग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर खरीद रहे हैं ना, उस पे जो स्टिकर लग के आ रहा है, तो वो इस बात का सिंबल है कि आपके व्हीकल में अगर ये वाला पेट्रोल आप इंजन में यूज करेंगे, पेट्रोल टैंक में फ्यूल लेंगे, तो आपके इंजन को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका इंजन इसके ऑप्टिमम, इसके अनुकूल बनाया गया है। तो व्हीकल सोल्ड इन इंडिया फ्रॉम 2023 कम विद E20 स्टिकर्स। चलिए ठीक है। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कई बार, कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है ते हुए। तो क्या करते हुए? तो इंडिकेटिंग कहते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, इसकी जो सुदृढ़ता है, इसके अनुकूल जो है, संकेत देते हुए क्या, कि विद 20% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, कि मतलब ये वैसे इंजन है जो 20% एथनॉल वाले ब्लेंडेड पेट्रोल को झेल लेंगे। मतलब उसके अनुकूल बनाए गए हैं, इसको, उसमें कोई खतरा नहीं है कुल मिला के। ठीक है, लुक एट, आगे देखें। आप क्या बोल रहे हैं? कहते हैं फ्यूल ऑल्सो नीड। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो फ्यूल है ना, इसको किस बात की आवश्यकता है? नीड टू बी चेंज। ये बड़ी प्यारी बात लिखी है, पैसिव वॉइस है, इसको देखते हैं अपन क्या लिखा है, लुक एट हियर। सॉरी, यहाँ से पढ़ना है। पेट्रोल कंपेटिबिलिटी विद 20% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसके अलावा क्या बोला? एडिशनली, एक बात और जोड़ते हुए इसमें, कौन सी? कि मैन्युफैक्चरर्स हैव एड्रेस। अब देखो, ये बात तो भारत सरकार ने कह दी, उन्होंने स्टिकर लगवा दिया सारी कंपनियों पे कि आप स्टिकर लगा के मार्केट में अपने व्हीकल को सेल आउट करें। लेकिन यहाँ जो निर्माता है वो क्या बोल रहे हैं? एडिशनली मतलब एक बात जोड़ते हुए, कौन सी? जो निर्माता है इन व्हीकल्स के, कौन से व्हीकल्स के? जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स हैं, जो अब इस टाइप के इंजन बना रहे हैं, जिनके अंदर ये वाला पेट्रोल 20% एथेनॉल को झेलने की कैपेसिटी है। तो एडिशनली मैन्युफैक्चरर्स हैव एड्रेस। अब वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ में निर्माता हैं, उन्होंने क्या संबोधन किया? ये एड्रेस का मतलब क्या है? संबोधित करना। उन्होंने क्या संबोधन किया? तो मैन्युफैक्चरर हैव एड्रेस दी कंसर्न, उन्होंने इस बारे में क्या है, अपनी चिंता व्यक्त की है। किन्होंने? निर्माताओं ने भी अपनी चिंता व्यक्त करी, किस बारे में? ऑफ दोज। तो मैन्युफैक्चरर्स हैव एड्रेस द कंसर्न ऑफ दोज, उन लोगों के प्रति जो, ये हु कौन है यहाँ पे?
हु यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले क्या आया है, दोज। ये क्या है, उसका एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। और इसके अकॉर्डिंगली इसके बाद में आने वाले सेंटेंस में वर्ब का निर्धारण होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कह रहे मैन्युफैक्चरर्स हैव एड्रेस्ड, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या संबोधित किया है, द कंसर्न ऑफ दोज, उन सभी लोगों की चिंता को देखते हुए, क्या, हु ओन ओल्डर व्हीकल्स, जिनके पास क्या है, ऐसे वाहन हैं जो 2023 से पहले वाले हैं। क्योंकि उन पे तो ये लगा नहीं है, उनके इंजन तो इसके अनुकूल नहीं है, उनके इंजन तो इसके ऑप्टिमम नहीं है, जो मतलब 20% एथेनॉल वाला ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करो, खराब ना हो। तो क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैव एड्रेस्ड द कंसर्न ऑफ दोज, तो निर्माताओं ने उनके प्रति चिंता व्यक्त करी है, हु ओन ओल्डर व्हीकल, जिनका स्वयं उनके पास में पुराने व्हीकल्स हैं। हीरो मोटर को सीज, ये हीरो होंडा कंपनी है, इन्होंने क्या कहा, कहते हैं इस बारे में, इन इट्स वेबसाइट, हीरो होंडा कंपनी जो है वो अपनी खुद की वेबसाइट, अपने पजेसिव एडजेक्टिव, अपनी खुद की वेबसाइट पे क्या लिखते हैं, द मटेरियल कंपोजिशन, जो मटेरियल, जो इसमें निर्मित, जिसमें यूज किया जाता है, जो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, द मटेरियल कंपोजिशन सच एज रबर्स, इलास्टोमोट इलास्टो इलास्टोमर्स, जो इसके अंदर जो इलास्टिक वाले जो हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट जो हैं, दैट आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड, अगर ये वाला पेट्रोल यूज करते हैं ना, तो वो सीधे क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो सीधे काय के लिए, टू फ्यूल, सीधे फ्यूल की पकड़ में आते हैं। ऑल्सो नीड टू बी चेंज, और वो कहते हैं कि अगर ये पेट्रोल यूज करना है ना, तो इन व्हीकल में ये वाले कंपोनेंट है ना, ये प्लास्टिक वाले हैं, रबर वाले हैं, इनके लिए बोल रहे हैं नीड टू बी चेंज, तो इनमें भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। टू E20 कंफर्टेबल मटेरियल्स, जो E20, जो एथेनॉल 20% वाला पेट्रोल यूज कर रहा है ना, उसके कंपेटेबल मटेरियल्स, तो तुलनात्मक रूप से वही ऐसा ताकतवर बनाइए जो इसके फेवरेबल हो, जो इसको डाइजेस्ट कर ले और इसमें खराबी नहीं आए। नहीं तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखो इसमें वो क्या रहा है, लुक एट हियर। तो कह रहे हैं हाउएवर, हालांकि, तो हालांकि क्या हुआ देखो, हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर अकॉर्डिंग टू लोकल सर्किल्स, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा लोकल सर्किल्स है, जिसमें आपके स्थानीय, जो वहाँ के जो, जिनके पास ओनर हैं, व्हीकल्स के मालिक हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, उनका इन्होंने एक सर्वे कराया है। तो हाउएवर, हालांकि, अकॉर्डिंग टू लोकल सर्किल्स, तो हालांकि कह रहे हैं वो, ये लोकल सर्किल्स के अनुसार, उन लोगों के अनुसार, टू इन दी थ्री पेट्रोल व्हीकल्स ओनर, हर तीन में से दो व्हीकल ओनर के मालिक जो हैं, हर तीन पेट्रोल व्हीकल में से दो पेट्रोल व्हीकल जो हैं, उनके मालिक क्या बोलते हैं, आर अगेंस्ट, वो खिलाफ है, किसके, E20 मैंडेट, कि हमको अब E20 पेट्रोल अनिवार्य लेना ही पड़ेगा अपने व्हीकल में चलाने के लिए। ओनली 12% ऑफ द 36,000 पीपल सर्वेड अक्रॉस 315 डिस्ट्रिक्ट, ऑल इन फेवर ऑफ स्विच, वो कह रहे हैं केवल 12% ऐसे लोग हैं, 36,000 लोगों में ये सर्वे कराया, एक 315 शहरों में सर्वे कराया गया है, जिलों में, भारत में 36,000 लोग 315 शहरों में से चुने गए, उनसे सर्वे कराया गया, उनके ऊपर उनसे वार्तालाप हुआ, सर्वे कराने वाली टीम का, उसमें से केवल 12% ऐसे लोग हैं जो मतलब इसके फेवर में हैं कि हाँ, ये वाला पेट्रोल जो 20% में चालू रखा जाए, ऑफ स्विच, मतलब स्विच मतलब क्या होता है, बदलना होता है ना, ये कोई कंपनी स्विच करते हैं। तो कह रहे हैं ओनली 12% ऑफ द 36,000 पीपल सर्वेड अक्रॉस 315 डिस्ट्रिक्ट आर इन फेवर ऑफ स्विच, वो मतलब जो 100% पेट्रोल है ना पुराना वाला, उसको स्विच करना है, मतलब उसकी जगह वो कह रहे हैं 80% वो और 20% इथाइल अल्कोहल यूज करें तो चलेगा। तो मतलब 12% इसके फेवर में है और 88% इसके फेवर में नहीं है। कहते हैं कि क्रिटिक्स, जो आलोचक है इस बारे में, वो क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स साइटेड, उन्होंने इस बारे में क्या किया है, उन्होंने इस बारे में संकेत दिए हैं। साइटेड मतलब क्या होता है, किसी बारे में कोई संकेत देना, उसको इंडिकेट करना, उस बारे में समझाने का प्रयास करना। तो साइटेड के कई मीनिंग होते हैं, संकेत करना मान लीजिए, इसका सही सही मीनिंग वही है कि साइट करना उसको,
तो साइटेड संकेत करना समझ लीजिए, या उस बात को एक तरह से सबके सामने लाना, हवाला देना बोल लीजिए, तो उन्होंने हवाला दिया है। वैसे साइटेड का मतलब एक, आप जो अदालत में कोई चीज तलब करते हैं ना किसी को, उसमें भी लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्रिटिक्स साइटेड ए ड्रॉप इन माइलेज। तो जो आलोचक हैं इसके, उन्होंने क्या किया, साइटेड सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को बड़े, एक तरह से मान लीजिए उन्होंने इस बात का उद्घोषणा करी, इस बारे में उन्होंने इसका हवाला दिया, रेफर दिया, मेंशन किया। उन्होंने क्या मेंशन किया, इट ड्रॉप इन माइलेज। उनका कहना ये है कि व्हीकल की अब जो माइलेज है ना, मान लीजिए आपका टू व्हीलर है, पहले उसका एवरेज 35 किलोमीटर पर लीटर था, वो घट के अब 30 हो गया। मतलब उसमें क्या कह रहे हैं, उन्होंने हवाला दिया है कि व्हीकल का माइलेज कम हो गया है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं वो, एंड क्या है यहाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इससे पहले क्या आ रहा है, पास्ट एंड डेफिनिट, इसके बाद भी क्या आएगा, पास्ट एंड डेफिनिट। तो क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, क्रिटिक्स साइटेड ए ड्रॉप इन माइलेज एंड इंक्रीज्ड, और क्या कह रहे हैं वो, इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। और वो एक बात और बोल रहे हैं कि ना केवल हमारे व्हीकल का एवरेज कम हुआ है, बल्कि हमारे व्हीकल का मेंटेनेंस बढ़ गया है। पहले मान लीजिए हमारी सर्विस होती थी 2500 किलोमीटर पे, अब वो हो रही है 1500 किलोमीटर पे। दी सर्वे अर्ज्ड, और सर्वे है वो हमको क्या कहता है, इस बारे में वो क्या कहता है, अर्ज करता है वो हमसे, सर्वे इस बारे में हमसे क्या कहता है, तो वो ये कह रहा है, वो हमसे आग्रह करता है, सर्वे किस बात का आग्रह करता है, द यूनियन गवर्नमेंट। वो कहता है द सर्वे अर्ज द यूनियन गवर्नमेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार से अनुरोध करता है, आग्रह करता है, टू अलाउ कंज्यूमर। वो कहता है कि कंज्यूमर को आप अलाउ कर दो। अलाउ मतलब क्या है, टू लेट, टू अलाउ, टू परमिट, इंपरेटिव सेंटेंस है न के लिए। तो जो ये सर्वे जो जिस कंपनी द्वारा कराया गया है, जिनके द्वारा क्या कराया गया है, वो ये आग्रह करता है भारत सरकार से कि अभी आप जो कंज्यूमर है ना, उनको इस बात के लिए परमिट कर दें, किस बात के लिए, टू चूज द टाइप ऑफ फ्यूल दे वांट। उनको आप परमिट कर दें कि वो कौन सा चाहते हैं। जैसे 2023 वाले हैं, के बाद के व्हीकल्स हैं, वो तो इसके लिए एडप्टेबल हैं। तो जो 2023 के बाद वाले व्हीकल हैं, वो जो 80% वाले पेट्रोल को लेंगे, तो उनका इंजन उसके लायक बना हुआ है। लेकिन 2023 से पहले वाले हैं, उनके लिए क्या बोल रहे हैं कि सरकार उनको परमिट कर दे कि वो अपना पुराना पेट्रोल लेते रहे। अलाउ कंज्यूमर टू चूज द टाइप ऑफ फ्यूल। दो टाइप के फ्यूल मार्केट में आ गए हैं आप, वैसे आते तीन है, एक पावर एल्कोहल है, उसको छोड़ो आप। एक फ्यूल है जो ऑर्डिनरी है, एक वो है इसमें 20% क्या आ गया है आपका, थैर अल्कोहल आ गया है। तो वो कह रहे हैं कि अलाउ कंज्यूमर टू चूज द टाइप ऑफ फ्यूल दे वांट, जो वो चाहते हैं उनको वो मिल जाए। ठीक है ना। आज अपन इस आर्टिकल को यहीं कंप्लीट करते हैं, कल अपन यहाँ से इसका सेकंड फेज, आज क्या इसका फर्स्ट है, जो मैंने पहले इसको फर्स्ट, मैंने इसका वीडियो आज डाला है ग्रुप में अपने यूट्यूब पर। कल इसका सेकंड वीडियो बनाएंगे अपन यहाँ से, कि वाइल द सेंटर एडमिटेड, जबकि सेंटर ने क्या स्वीकार किया है, इसको अपन कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।